अल्हम्दुलिल्लाह आज अल जदीद गल्फ़ एंड हिल्स का ये इवेंट सेल्स कन्वर्जन को एनहांस करने के हवाले से और प्रोजेक्ट की मोर देन 80% डेवलपमेंट की कंप्लीशन के हवाले से, लोगों के विजन को क्लियर करने के हवाले से कि आपके इन्वेस्टमेंट की, आपके प्लॉट्स की और सोसाइटी के एनवायरमेंटल टच जो हमने बयान किया था कि जैसा हम देते हैं, उस विज़न की क्लियरिटी के लिए ये सेल्स का इवेंट आज मुनक्किद किया गया अल जदीद गल्फ़ एंड हिल्स की तरफ से और अल जदीद प्रॉपर्टीज़ की तरफ से और आसिफ ज़ुबैर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पर एतमाद किया, इन्वेस्टमेंट्स की और इन्वेस्टमेंट्स करती जा रही हैं। गो के मुल्क के हालात लोगों को कशीदगी की तरफ लेके जाते रहे और वो कशीदगी यूँ कि मुल्क की सियासी, मुआशरती और समझ लें कि जो सारा सिस्टम था वो शेक हो गया था, हिल गया था। लोगों को पता ही नहीं था कि आगे इस मुल्क की सालमियत के हवाले से क्या प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है। जिस हवाले से इन्वेस्टर सेक्टर जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते थे, वो थोड़े से खौफज़दा हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से इतनी वजाहत बेहतर है कि हमारे प्रोजेक्ट में जिनकी इन्वेस्टमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है और जिस तरह माजी में या पिछले साल के तसलसल से अब तक प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर मंदा कहा जा सकता है या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के अंदर डाउनवर्ड टेंडेंसी की कही जा सकती है, या आप समझते हो कि लोगों का भरोसा हिल गया था। ये सब चीज़ों के हवाले से आज ये डिलीवरी की पोजीशन पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पॉजिटिव हैं और किसी किस्म की कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट यानी मंदी का रुझान इधर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई की ये सबसे बड़ी खूबी है कि जंगल में मंगल बना देते हैं। मैं पहले आ चुका हूँ जब ये यहाँ कुछ भी नहीं था, अब तो माशाल्लाह इन्होंने घंटाघर भी बना दिया है बिल्कुल मिडल में। जिस गली से आप देखेंगे वो घंटाघर फैसलाबाद की तरह नज़र आएगा और बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। मैं समझता हूँ कि ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी क्योंकि ये शहर से बाहर है और खुली फ़िज़ा में है। तो मेरा ख्याल है बहुत ही इकोनॉमिकल प्लॉट्स हैं इनके। आई थिंक वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्टे लिव हियर, वी शुड बिल्ड आवर ओन हाउस हियर। और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। हिल नाम रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा रखा है और मेरा ख्याल है आगे चल के ब्रिज भी बनाने के मूड में। वो ब्रिज बन जाएगा तो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, ये बेहतरीन जन्नत का टुकड़ा कहलाएगा। नहीं, अल जदीद तो अभी ब्रांड बन गया भाई। मैं तो समझता हूँ अल जदीद का नाम हम कहीं भी लेते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज ए ब्रांड। ये इनका 10वां प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स में हम आ चुके हैं और हमने इनके साथ मिलकर काम भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये आसिफ साहब जो हैं अल जदीद के जो बानी हैं, तो क्रेडिबिलिटी इनकी 100% श्योर है। एक बात, दूसरी बात जो इनका काम होता है ये डेवलपमेंट का काम पहले करते हैं और सेल बाद में करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं इन पर मतलब 100% श्योर होते हैं कि यहाँ पर जो होगी जो काम हो रहा है। क्योंकि मैंने उधर रेजिडेंट देखा वो वहाँ पर लोग रह भी रहे हैं और बड़े खूबसूरत घर भी बने हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि जहाँ पर भी इनकी जो बंदा इन्वेस्टर्स आता है या रहने के लिए भी जो बंदा आ रहा होता है तो वो श्योरिटी के साथ आ रहा होता है, बहुत इत्मीनान के साथ आ रहा होता है। कि जैसे कराची के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो किस्तों पे भी चल रहे हैं, वो बहुत सारे चल रहे हैं, उनकी रिलायबिलिटी कहीं नहीं है। माशाल्लाह अल जदीद जो ऑलरेडी रेजिडेंट्स ही अल जदीद रेजिडेंट्स अपार्टमेंट में रहंदो आहियां। मुंहिंजी ऑफिस तां क़रीब ई अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे पहिरीं ॾाढो सुठो ने प्रोजेक्ट लॻो। मां तक़रीबन 4-5 महीननि खां हुन सां रहां पियो। अल्हम्दुलिल्लाह पाणी बिजली वग़ैरह सभु कुझु आहे ऐं उन्हनि जा जेको स्टाफ आहे जेको ख़ासि करे मेंटेनेंस जो वॾो कोऑपरेटिव आहे, आसिम मजीद थी वियो वॾो कोऑपरेट कंदा आहिनि, ऐं फरहान साहब थी वियो, साजिद साहब थी वियो, उनखे अलावा ज़ुबैर साहब थी वियो। मूंखे मूं दोस्तनि सां काफ़ी माण्हुनि सां शेयर कई, पंहिंजे ऑफिस में बि इहा ॻाल्हि शेयर कई त मां जदीद रेजिडेंस में रहां थो। उन चयो त तव्हां ही बिल्कुल जो फ़ैसिलो किया है सही किया। आज का इवेंट जैसा आप माशाल्लाह देख रहे हैं, काफ़ी पब्लिक आई हुई है, एक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। तो माशाल्लाह यही कहेंगे कि एक अच्छा हमारा इवेंट रहा अभी तक। एक आम बायर को आज के इवेंट के हवाले से, सेल्स इवेंट के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का जो कस्टमर्स बेसिकली हमारे जो आए हुए हैं, टारगेट ये है कि जैसे कोई नए क्लाइंट्स हैं उनको प्लॉट्स मिल जाएंगे अच्छे रेट्स में। और इससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे हमने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं तो हमारा, क्योंकि अब पोजीशन भी हम लोग दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गई है, तो इससे ये होगा कि जो पुराने जो कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और उनको प्रॉफिट टेकिंग का चांस मिलेगा। देखिए इस कीमतों में आज तक कोई फ्लैट मिलता नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक ये इतनी यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, लोग अभी माशाल्लाह रहने के लिए काफ़ी लोग आ गए। हमारी अल जदीद रेजिडेंसी हमारा तकरीबन फुल हो गया है
ग्रीन पे भी हमारा ऑलमोस्ट काम चल रहा है। और दूसरे ये हमने यहाँ पे हिल्स पे ये एक अलग से प्रोजेक्ट बनाया था। ये सोसाइटी ऐसी है कि ये खुला एटमॉस्फेयर है। आप यहाँ आएँ, यहाँ अपना प्लॉट लें हमसे और बनाएं, और इंशाल्लाह आपको फ्लैट से निस्बत आपको ये ना आपका खुद का घर बनेगा। जी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूंगा आसिफ भाई को, सिराज भाई को, ज़ुबैर भाई को, पूरे अल जदीद ग्रुप को। और माशाल्लाह इनका 11वां या 12वां प्रोजेक्ट है अल जदीद गल्फ हिल्स, और आज इसकी लॉन्चिंग है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इन हालात में इस वक्त जो कि पीछे पाकिस्तान की इकानमी के हालात हैं, प्रॉपर्टी इस वक्त इतनी डाउन है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप लोगों का रश देखेंगे तो एक ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। और दूसरा ये कि इस वक्त अगर आप देखेंगे ओवरऑल सिचुएशन, तो प्रॉपर्टी की सिचुएशन बहुत डाउन है पाकिस्तान के अंदर, इवन कराची के अंदर आप देखेंगे। लेकिन अल जदीद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं खुद एज ए इन्वेस्टर काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी स्टेबल है। और आज इन्होंने प्री लॉन्चिंग प्राइसेस से ऊपर प्राइसेस निकाली 10-10 लाख रुपए। तो ये भी इस बात की एक ज़मानत है कि यहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस है और एंड यूज़र आ रहा है। तो फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ जो मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, इंशाल्लाह अनकरीब वो बन जाएगा 1-2 साल के अंदर। तो उसके बाद तो इधर का एक्सेस बहुत ईजी हो जाएगा, और डिफेंस से आप 25 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं और हम लोग एकदम किसी पे यकीन नहीं कर सकते, मगर अल जदीद जो इनके बहुत सारे प्लॉट्स रह चुके हैं, बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, आप खुद देख सकते हैं। एक अच्छा नाम है इनका भी और अदील अख्तर शेख का भी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग आएँ और बाय करें, खुद विज़िट करें, खुद यकीन करें, और वेरिफिकेशन के बाद आप लोग यहाँ बाय करें। डेफिनेटली आम लोगों की रसाई हो सकती है। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें प्लान्स हैं, 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट है, 3 ईयर्स की है, तो आप अपने मुताबिक इसको कस्टमाइज़ करके जो है वो प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थॉट कोई भी ले सकता है इसको ईजिली। तो माशाल्लाह बहुत सालों ने जो प्रोजेक्ट होता है आसिफ भाई जी अकड़ी अल जदीद जी ईज को भी है कि जो भी लॉन्चिंग ने जी थिए थी माशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत सारो ने इन बाद डिलीवर भी करन था। असांजे तकरीबन समझो कि जमात जा भी घना इनमें मेंबर्स वगैरह इनमें प्री लॉन्चिंग में गिनिया हुआ चीज़ों अज माशाल्लाह उन जी वैल्यू भी सारी वधी हुई है। असल के हवाले से हिकिड़ो वापसी इवेंट रखे आहिनि ऐं मुबारकबाद ॾियां थो आसिफ भाई के इन तरीके जो इवेंट सजाया जंगल में मंगल। देखिए ये लो बजट स्कीम है, सही है और काफ़ी बेहतर है। मतलब इस पर हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह भी हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, और आपने सोसाइटी का विज़िट भी किया होगा। पूरी वेल डेवलप्ड सोसाइटी हुई हुई है आपकी, और मैं बेसिकली ऑल इन वन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम ऑथराइज्ड डीलर हैं अल जदीद के। तो ये है कि यहाँ पर ना करते लोगों को लेना चाहिए इन फ्यूचर के लिए। आम बायर को ये है कि ये पुरसुकून जगह है रहने के लिए, और इन फ्यूचर यही है कि मतलब आपका जो कराची है मतलब भर चुका है, अब लोग यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं। माशाल्लाह से लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, लोग आए भी। हमारे पुराने कस्टमर्स जो थे जिनको हमारे ऊपर एतमाद था वो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके तवज्जुह से नए लोग भी आए और उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर किया और परचेजिंग भी की। तो यही वक्त है कि देखें थोड़ा एक्टिविटी करनी पड़ती है। काफ़ी हमारे बिल्डर्स लोग हैं वो थोड़े से सहम गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं, मगर हालात अच्छे हैं, आगे अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी की वजह से आप ये देखो कि इतने लोग यहाँ पर आए। आप एरिया है हमारा, स्पेशली मलीर का एरिया है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है लोगों का। जब ये मलीर एक्सप्रेस बन जाएगा, 1 साल की देर है, अगर मलीर एक्सप्रेस बन जाएगा तो ये हाथ में नहीं आएंगी प्रॉपर्टियाँ, और ये हमारा 50% तो सोल्ड आउट है। तो सिर्फ हम ये कर रहे हैं इस वक्त कि जितना भी लोग अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकें। हमें तो देखें, हम तो एक तरीके से डेवलपर है ना, तो हम तो बना रहे हैं और बेच रहे हैं, मगर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो ये समझता है कि भाई इस एरिया के अंदर में और इस तरह की सोसाइटी, गेटेड कम्युनिटी, 3 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है इसके अंदर में, और 16 के करीब जो है वो पार्क है, क्लब हाउस है। क्लब हाउस के अंदर में जो है वो आपको सारी चीज़ें फराहम कर रही है। जो यहाँ पे स्पेशली यहाँ का जो प्लॉट होल्डर है वो उस फैसिलिटी को जो है वो अवेल कर सकता है, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, सुहाना, रेस्टोरेंट। आप आएँ, आधी रात को आप फ़ोन करें कि हमारे लिए कढ़ाई बना के रख, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो फराहम होंगी। हम तो देखिए ये समझते हैं कि ये लोगों की अमानतें हैं, और हम जितना मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे अगर ये सोसाइटी जो है ये गेटेड कम्युनिटी और कंटोनमेंट के अंदर में आती है, तो ये कंटोनमेंट से अप्रूवल किए हुए ना हम पेपर आपको दिखाते हैं। शायद हमारे जितने कस्टमर हैं उन्होंने मैप के बैक साइड के ऊपर हमने NOCs सारी लगाई हुई है, तो ये कंटोनमेंट से NOC अप्रूव है। तो ऐसा कोई चीज़ हम नहीं हिडन नहीं रखते हैं कि लोगों को जो है वो तशवीश हो। हम बोलते पहले जाओ आप मालूमात कर लो कि हमारा प्रोजेक्ट सही है या नहीं है सही।
तो ये एक एनओसी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आपके तवज्जो से मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर देखिए ये पूरी चीज़ें जो आई हुई है और इसका नंबर भी दिया हुआ है कि एनओसी जो है इसका नंबर क्या है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से किसी को भी मतलब आप छुपा के माल नहीं बेच रहे हैं, हम दिखा के बेच रहे हैं कि ये चीज़ है और आप चाहो तो आप मालूमात कर लो, तहकीकात कर लो, फिर पैसे दो। तो ये है नक्शे वगैरह सारे इसके, ये हमारा पूरा लेआउट है। उसमें ये वॉकिंग ट्रैक है, इसके अंदर में क्लब हाउस दिया हुआ है, ग्रेवयार्ड दिया हुआ है, मस्जिदें 2 दी हुई हैं, पार्क 16 पार्क है, हॉस्पिटल का प्लॉट है, हर चीज़ हमने दी हुई है। बस स्कूल है, तो कमर्शियल प्लॉट्स है, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना लोगों के लिए। एक कंटोनमेंट की तो बहुत सख्ती है और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये नेक्स्ट टू जो है वो अस्करी 6 और हमारी प्रोजेक्ट की एक ही दीवार है। अस्करी 6 के अंदर में आप देखो प्राइसेस कितनी हाई है। हमने तो हालांकि प्राइवेट डेवलपर है, हमने प्राइस फिर भी हाई नहीं रखी है, अच्छा काम करके दे रहे हैं।